रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और जो कि एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, इसका वोल्टेज 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक वही हो सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है हम कहते हैं कि ये है 100 ohms। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमने मालूम करना है पहले, ये मालूम करने के लिए कि कितना इसमें पावर डिसिपेट हो रहा है। वैसे करंट के बगैर भी हो सकता है कि वोल्टेज मालूम है तो पावर रेटिंग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर रेटिंग वोल्टेज से जरिए मालूम करेंगे, वो होता है V स्क्वायर अपॉन रेटिंग, नहीं पावर डिसिपेशन। रेटिंग मुख्तलिफ चीज़ है, डिसिपेशन डी फॉर डिसिपेशन वो अलग चीज। फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज 12 वोल्ट है तो 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो पावर डिसिपेशन हो रही होगी 1.44 वॉट्स पावर डिसिपेट हो। इस रेजिस्टेंस को स्टेबल रहने के लिए ज़रूरी है कि 1.44 वॉट को डिसिपेट करने की सलाहियत रखता हो, कैपेबल हो। ये हीट की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो रेजिस्टर क्या करता है कि एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। हीट में कन्वर्ट करना रेजिस्टेंस का असल एप्लीकेशन नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हीट में कन्वर्ट कर देता, वो अलग बात है। असल में रेजिस्टर का काम है करंट को कंट्रोल करना, ये जो करंट है इसको कंट्रोल करना, लेकिन मेन वाइल वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है पावर को। बहरहाल ये तो रेजिस्टेंस की खासियत है। अब 1.44 वाट हीट अगर डिसिपेट हो रही है तो ये लाजिम बात है इसका टेम्परेचर राइज होगा, गर्म होगा ये। अब अगर ये इसके अपने वर्किंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया ये इस डिसिपेशन की वजह से 1.4 वाट डिसिपेट जो हो रहा है उससे इसकी वर्किंग टेम्परेचर से ऊपर चला गया टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये फ्लैश हो सकता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, स्टेबल नहीं रहेगा रेजिस्टेंस, क्या अनरिलायबल हो जाएगा फ्यूचर यूज के लिए, रेजिस्टेंस जो है अनरिलायबल हो जाएगा। अमूमन होता है कि वर्किंग के दौरान गर्म हो के ठंडा हो के इससे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है, यानी 100 ohms बढ़ के 200 ohm हो सकता है, 150 ohm हो सकता है, वॉट। कहने की बात यह है कि इस केस में जब हम 12 वोल्ट दें तो 1.44 वॉट डिसिपेट कर रहा है। लेट्स से कि ये रेजिस्टेंस जो है 3 वॉट का है। ठीक है, रेटिंग जो है इसकी वो है 3 वॉट, डिसिपेशन नहीं, रेटिंग। वो डिसिपेशन जो है ज्यादा से ज्यादा हो सकती है रेजिस्टेंस से, वो 3 वॉट है। 3 वॉट डिसिपेशन करेंगे या उससे कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टेबल ही रहेगी, उससे ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अनरिलायबल हो जाएगी। 1.44 वॉट डिसिपेट कर रहा है, ये 3 वॉट से कंपेयर करना है, रेटिंग से कंपेयर करना है कि ये कम है रेटिंग से। 3 वॉट से जो हमने रेटिंग सपोज की उससे कम डिसिपेट कर रहा है 12 वोल्ट पर, 1.4 वॉट डिसिपेट कर रहा है, जबकि 3 वॉट तक ये डिसिपेट करने की सलाहियत रखता है, तो रजिस्टर वर्किंग करेगा वेल। अब हम यूँ करते हैं कि पावर डिसिपेशन मालूम करते हैं। अगर हम इसके वोल्टेज को हम कर देते हैं 18 वोल्ट, तो V स्क्वायर V की जगह अब 12 की जगह 18 वोल्ट आ गया। 18 वोल्ट V 18 वोल्ट पे सेट कर दिया। 12 to 24 वोल्ट ये वेरी कर सकते हैं, इसको 18 वोल्ट पे ले आए। 18 स्क्वायर डिवाइड पे ओम्स, रेजिस्टेंस R ओम्स वही 100 ओम्स है। इसको मल्टीप्लाई कर लें 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो इसमें जो पावर डिसिपेशन अब हो रही है वो है 3.24 वॉट। ये अब डिसिपेशन हो रही, पहले डिसिपेशन 1.44 थी 12 वोल्ट पे, 3.24 वॉट 18 वोल्ट पे आ गए डिसिपेशन। अब ये डिसिपेशन स्लाइटली अबव 3 वॉट है। 3 वॉट तो इसकी रेटिंग है,
इसकी रेटिंग से स्लाइटली अबव है, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ स्लाइटली, अबव है, स्लाइटली अबव 3 वॉट 3.24 वॉट, 3 वॉट से 0.24 वॉट को करे। अभी भी ये वर्क करेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर ये वर्क करता रहे तो इसकी वैल्यू डिवैल्यू हो सकती है, रिलायबल नहीं रहेगा रेजिस्टेंस। लेकिन ये देखा है कि अगर ज़्यादा वॉट डिसिपेट कर भी देते हैं तो रेजिस्टेंस स्टेबल होता है काफ़ी हद तक, लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं रहती इसकी। अगर 3 वॉट डिसिपेट करेंगे रेजिस्टेंस में तो लॉन्ग लाइफ होगा, और अगर 3.24 वॉट स्लाइटली अबव 3 वॉट डिसिपेट करेंगे तो लॉन्ग लाइफ नहीं है। अब काम करेगा, लॉन्ग लाइफ नहीं होगा। लेकिन अब हम करते हैं पावर डिसिपेशन 24 वोल्ट पे ले आते हैं, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट पे ले आते हैं। 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो 24 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 5.76 5.76 वॉट डिसिपेशन होगी, जबकि रेटिंग 3 वॉट से कंपेयर करें ये फार ग्रेटर है। इस कंडीशन में ये काम करेगा, फिर वो बात ये कि लाइफ बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी, हो सकता है ये बर्न हो जाए, इमीडिएटली बर्न हो जाए, ये भी मुमकिन है। 5.76 डिसिपेशन जब होगी तो 3 वॉट से ज्यादा है। अब ये रजिस्टर लॉन्ग लाइफ के लिए काम नहीं करेगा। अगर 5.76 वॉट डिसिपेट करते रहेंगे तो शॉर्ट लाइफ हो जाएगी इसकी, 3 वॉट से ज्यादा है पावर डिसिपेशन, अप्रोक्सीमेटली डबल ही है समय। तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी, या ये बर्न हो जाएगा, या हीट हो के कार्बनाइज होने का खतरा है। पर वैल्यू जो है वैलिड 3 वॉट के लिए है, जो वैल्यू डिफाइन की गई है वो 3 वॉट के लिए की गई है। तो ये है पावर डिसिपेशन और पावर रेटिंग के दरमियान डिफरेंस। अब ये कि अब रजिस्टर जो है वो तो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है पावर को। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हीट की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते। हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना मकसद नहीं है, मकसद रजिस्टर का है कि करंट को लिमिट करें। इस केस में करंट कितनी है, इस केस में जब 12 वोल्ट था तो जो करंट है आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी अपॉन आर, 12 वोल्ट के केस में 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओम्स 0.12 एम्पियर। इस केस में कितना है, 18 आई इज इक्वल टू 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100, वी अपॉन आर अप्लाई कर रहे हैं 0.18 एम्पियर जी। आई जो है इस केस में 24 अपॉन 100 है, यह 0.24 एम्पियर। तो करंट आप देख रहे हैं कि लिमिट हो रही है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो इनवर्स करंट गुजरती। सर्किट एलिमेंट में करंट कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पावर को डिसिपेट कर देता है, रिवर्ट नहीं करता, कन्वर्ट कर देता हीट में। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स तो नहीं, ये कह लेंगे मशीन्स हैं, जिसमें मोटर एग्जाम्पल है। डीसी मोटर जो है, और ये सप्लाई इन कर दिया डीसी मोटर को कि 12 वोल्ट की मोटर है प्लस माइनस, यहाँ जो मैकेनिकल पावर होगी लेट्स से 1000 आरपीएम है। मैकेनिकल पावर आप कह लें कि 100 वॉट आउटपुट है मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट जो होगा मैकेनिकल से ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ डिसिपेट होगी मोटर के कंडक्टर में, कॉपर अक्सर होता है, और इसके आयरन कोर में, कोर और कंडक्टर में कुछ पावर डिसिपेट होगी। जिस तरह रेजिस्टेंस डिसिपेट करता है, इसी तरह से मोटर में पावर कुछ डिसिपेट होगी। कंडक्टर में से करंट गुजरेगा तो कंडक्टर गर्म हो जाएगा। आयरन कोर में जब मोटर रोटेट कर रहा हो, आयरन कोर जो है उसमें इंड्यूस होता है वोल्टेज, करंट, ईएमएफ, करंट इंड्यूस हो जाता है। उस करंट के फ्लो से आयरन कोर गर्म हो जाता है, तो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। दूसरा ये विंडेज लॉसेस भी होते हैं, कुछ पावर जो है विंड के अगेंस्ट काम करने में कंज्यूम होती है। तो मिसाल है, अगर 90% एफिशिएंट है मोटर, तो इसको इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट जो है लेट्स से 100
112 वॉट देनी पड़ेगी। इस केस में ये रजिस्टर तो रहा नहीं, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये मोटर है। अब वॉट से करंट निकालेंगे और सप्लाई जो होता है वो वोल्ट और करंट का प्रोडक्ट होता है। पावर सप्लाई इस केस में 100 वाट आउटपुट निकालने के लिए 112 वाट इनपुट देना पड़ रहा है। ये 112 वाट, वोल्ट 12 है, करंट निकालने आप तो यहाँ ohms लॉ नहीं अप्लाई हो रहा, बल्कि पावर रिलेशन जो है वो यूज में आ रहा है। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड होगा, 112 डिवाइडेड बाय 12 ये आ रहा है 9.34 एम्पियर। तो 9.34 एम्पियर इधर ओम लॉ नहीं लग रहा, यहाँ पावर रिलेशन के जरिए मालूम किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइसेस अदर देन रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल पीजेटी है या एफएटी है या डायोड है या जेनर डायोड है, जो भी डिवाइस है उस पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो नॉन लीनियर डिवाइसेस होती हैं। तो उसमें इसके जरिए पावर डिसिपेशन निकाला जाता है कि पावर डिसिपेशन जो है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट के जरिए पावर डिसिपेट कितना हो रहा है डिवाइसेस में, वो मालूम किया जा सकता है। डीसी सर्किट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो डीसी सर्किट पे काम करते हैं, डीसी पर काम करते हैं, डायरेक्ट करंट। तो करने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी पावर कंज्यूम तो हो रही है, लेकिन ये कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल पावर 100 वाट में, 112 वाट इन कर रहे हैं तो 100 वाट आउट कर रहा है, जबकि 12 वाट जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है। यानी 112 वाट इनपुट है, 100 वाट मैकेनिकल आउटपुट है, तो जो 12 वाट है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा, डिसिपेट हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। अब जहाँ हीट की फॉर्म में डिसिपेट तो हो रहा है, लेकिन ओम्स लॉ नहीं अप्लाई होगा, ओम्स लॉ नहीं अप्लाई, बल्कि एफिशिएंसी से हमें पता चल रहा है कि कितना हीट डिसिपेट होगी। कैसे निकाल सकते हैं एफिशिएंसी? मोटर के ऊपर नेम प्लेट पे होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 100 वाट आउटपुट देता है और एफिशिएंट ये 90% है, हम इसको 90 से डिवाइड करते हैं, 90 अपॉन 100 से डिवाइड करते हैं, 90% है ये आ जाएगा पावर इनपुट, जो कि मैंने अभी बताया था कि 112 वाट है। तो डिसिपेशन कैसे निकालेंगे? ये तो पावर इनपुट है। अब हम पावर डिसिपेशन निकालना चाह रहे हैं तो वो होगा पावर इनपुट माइनस मैकेनिकल पावर आउटपुट, 112 माइनस 100 वाट पावर आउटपुट सपोज किया था, तो ये 12 वाट डिसिपेशन होगी हीट की फॉर्म में। लेकिन यहाँ ओम्स लॉ कहीं भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा। बहरहाल वोल्ट और करंट के जरिए पावर डिसिपेशन निकाला जा सकता है इस तरीके से। अब मिसाल है कि इस डिवाइस की एग्जांपल ले लें, अगर ये 1000 आरपीएम से तेज घुमाएंगे मैकेनिकली आउटर सोर्स से, तो ये बजाय इसके कि पावर कंज्यूम करेगा, बल्कि ये पावर फीड करने शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में सोर्स की तरफ। अगर आरपीएम 1000 से बढ़ा देते हैं एक्सटर्नल पावर, मैकेनिकल पावर देके, तो ये एक मोटर जनरेटर बन जाएगा। तो ये डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है, लेकिन फिर भी जो मैकेनिकल पावर इन करेंगे ना, उसमें से कुछ पावर जो है वो डिसिपेट जरूर होगी ड्यू टू कॉपर लॉसेस एंड कोर लॉसेस।